हेलो माय लवली सोल फैमिली। तो आपके लिए आज बड़ा ही मज़ेदार वीडियो लेके आई हूँ जिससे कि कुछ असलियत से रूबरू आप हो सके। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर आप रहेंगे और सुनेंगे। यहाँ शिव शक्ति के संदेश निकालूंगी शिव काली ऑरिकल डेक से। तो और आप समझ पाएंगे। आपको समझना भी ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम की असलियत क्या है, क्या आ चुकी है, इसका झूठ पकड़ा गया है, क्या ये सबके सामने इसकी बातें आ चुकी हैं। तो यही देखेंगे आज इस वीडियो में। और ये देखो सभी के लिए होने वाला है जो भी आए हैं इस वीडियो पे। और मैं बिल्कुल चाहती हूँ मेरी जो सोल फैमिली से जुड़े हैं उनको ये सच्चाई बिल्कुल पता हो, किसी भ्रम में ना रहें, किसी की बातों में ना आए। कहीं ऐसा ना हो आप किसी की बातों में आकर और अपने आप को समझ ही ना पाएँ। आप बाहर अपने आप को खोजते फिरेंगे दुनिया में और आपकी खोज का कभी अंत नहीं होगा। हो सकता है आप किसी गलत व्यक्ति को चुन लें और फिर जीवन भर आपको पछताना पड़े। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। और कितने ही लोग पर्सनल रीडिंग जब कराते हैं तो उनके क्वेश्चन होते हैं, उनको लगता है उनका ट्विन फ्लेम है, ऐसा है। वाकई ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत कठिन होती है। मैं हर बार कहती हूँ आप लोगों से, आप लोग भ्रम में ना रहो। ट्विन फ्लेम सुन लिया, किसी ने कह दिया। पिक्चरों से हम कितना ही देखते हैं प्यार मोहब्बत। एक जो मैं सच बताऊं तो भ्रम की दुनिया में कई बार हम जीने लगते हैं। हम नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। वो आज तक अपने ट्विन फ्लेम को तलाश रहे हैं, चाहे उनकी कितनी ही एज हो गई। अगर उनसे किसी ने कह दिया कि आपकी इतनी उम्र पे जाके ट्विन फ्लेम आपको मिलेगा, तो वो क्या करते हैं उतनी एज तक कभी कभी सिंगल ही रहते हैं और कभी कभी फैमिली तक बर्बाद कर लेते हैं अपनी ट्विन फ्लेम के चक्कर में। कि शादीशुदा हो के भी उनको अगर कहीं आकर्षण पैदा हो गया, बिल्कुल मैं इस चीज़ को आकर्षण ही कहूँगी। मेल फीमेल के बीच में जो आकर्षण होता है वो बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि जो हमारे शरीर में चक्राज होते हैं, 7 चक्राज होते हैं, ये हमारे 3 तो एक्टिव होते हैं और 3 जो एक्टिव नहीं होते हैं। हर किसी के चक्रा मेल के अंदर जो 3 चक्राज होते हैं वो अलग एक्टिव होते हैं। अब आप लोगों को नहीं पता है तो मैं इतना नाम ले के एक नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में ही करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे कि क्या बातें कर दी, बकवास कर दी, लेकिन ये आप सोचो समझो इस चीज़ को और समझना ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको लोग बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। आपको ट्विन फ्लेम के नाम पे आप नहीं भटक पाएंगे, तो कहीं भटकना ही नहीं है। तो यहाँ पर जो 3 चक्राज देखो मेल में होते हैं एक्टिव और 3 चक्राज फीमेल में होते हैं। और जब ये चक्राज अलग अलग एक्टिव होते हैं तो जो चक्राज जो होते हैं इनकी वजह से कभी कभी एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। और तब हमें क्या लगता है कि कोई हमें अच्छा लगा, किसी की खूबसूरती पसंद आई, किसी के नेचर पसंद आई, या किसी को देखते ही हमारे दिल की धड़कनें बढ़ गई। जैसे कि हमने सुन रखा है कि हमारा ट्विन फ्लेम मिलेगा तो ये साइन होंगे, हमें देखते ही हमारे दिल के अंदर कुछ होता है, कुछ होता है वाला हिसाब हो जाएगा। या तुझे देखते ही ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब वाला गाना बजने लगेगा। ऐसा देखो कभी कभी किसी को देख के, किसी की बातों को सुन के बिल्कुल एहसास होता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है और ये है कि आकर्षण पैदा होना ही है वहाँ पे मेल फीमेल के बीच में। तो आप जो भी देख रहे हैं, मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं, दोनों के लिए ये बात हो रही है। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए जल्दी से और एक लाइक तो बनता ही है। और कमेंट्स करके बताएं ज़रूर कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा। मैं चाहती हूँ मेरी सोल फैमिली इन सारी चीज़ों से अवगत हो सके। तो देखो समझो इस चीज़ को कि आपको आकर्षण हो रहा है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम जो आपकी आत्मा है वो पता है कहाँ है? आपकी आत्मा आपके अंदर ही है। आपका ट्विन फ्लेम आपके अंदर ही है। आप जो सोचते हैं, आप अपने अंदर जब जागृति हो जाती है, जब अवेकन हो जाते हैं आप, जब स्पिरिचुअल आपकी अवेकनिंग हो जाती है, तब आपको ये सारी चीज़ें फिजूल लगने लगती हैं। आप सच्चाई को जान जाते हैं कि आप जो दुनिया में, आपने देखा होगा कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे जगमाई, तो कस्तूरी तो मृग की नाभि में छुपी होती है और मृग क्या करता है, उसकी खुशबू को ढूंढने के लिए क्या करता है, पूरी दुनिया
दुनिया में घूमता है ना, भटक जाता है। उसी प्रकार से लोग भटक जाते हैं। ट्विन फ्लेम का नाम सुन लिया और किसी ने अगर कह दिया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, फिर तो ये समझ लो उन्होंने अपने जीवन की लगा ली। तो देखो कितने ही केस आते हैं, कितने ही, देखो नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि पर्सनल रीडिंग पर्सनल होती है। तो कितने ही लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं मैडम हमारा ट्विन फ्लेम है, और ट्विन फ्लेम कहीं, जिसको वो समझ रहे हैं वो कहीं और शादीशुदा है और वो कहीं और शादीशुदा है। अब वो भी अपना घर बर्बाद करने को तैयार है और वो भी घर बर्बाद करने को तैयार है क्योंकि उनके अंदर फीलिंग जाग रही हैं। लेकिन किसी ने कह दिया कि तुम ट्विन फ्लेम हो, तो बिल्कुल वो घर बात करके उसको मिलना, उसको प्राप्त करने की कोशिश हो जाती है। इतनी बेवकूफ़ी हो जाती है, लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरी सोल फैमिली तो बहुत अवेकन है, लेकिन फिर भी जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ये वीडियो पहुँचाने की ज़रूरत है। आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे कि वो समझ पाएँ कि उनकी आत्मा जो है, जब आप अवेकन होते हैं, जब स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं, तो आप समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि जो आप आत्मिक सुख, जब आप बाहर से सुख खोजना बंद कर देते हैं, जब आपको अपने ही आप में पूर्णता नजर आने लगती है, और आपको प्यार कौन कर सकता है? आपको प्यार आप खुद ही कर सकते हैं। आपके अंदर बसे हैं परमात्मा। आपकी आत्मा की जो भूख है, जो बाहर आप प्यार तलाश रहे हैं, दरअसल वो प्यार आपका अंदर ही छिपा है। तो आपको परमात्मा से मिलने की भूख है, परमात्मा की खोज है, लेकिन खोजते क्या हैं? हम बाहर लोगों में वो सारी चीज़ें खोजते हैं। तो देखो, आप जैसे आप मेल है, तो मेल के अंदर भी मस्कुलिन एनर्जी भी हो, मस्कुलिन एनर्जी तो है ही है, और फेमनाई एनर्जी जो होती है, फेमनाई एनर्जी क्या होती है? एक फीमेल वाली एनर्जी। अब वो दोनों ही उनके अंदर है। ऐसे ही फेमनाई जो हैं, जो आप स्त्री हैं, जो तो फिर क्या है, फीमेल के अंदर भी ये है। जैसे ही आपके चक्राज बैलेंस हो जाते हैं, देखो जो चक्राज हैं आपके, उनका क्या है, कुछ चक्राज ऐसे हैं जो आपको मेल वाले गुण, मस्कुलिन एनर्जी को रखते हैं, जैसे स्ट्रांग होना, हिम्मत रखना, किसी से डरना नहीं, मजबूती से खड़े रहना, काम को करना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना। और फीमेल वाले कौन से गुण होते हैं? जो फेमनाई वाले गुण होते हैं, नाजुक दिल होना, किसी के प्रति दया, प्यार, भावनाएं। ये जब एक व्यक्ति के अंदर ये दोनों गुण आ जाते हैं, आप समझें अपने अंदर और परखें क्या आपके अंदर ये दोनों गुण हैं, तो बिल्कुल ट्विन फ्लेम आपके अंदर ही है। ओके, आपको बाहर ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आकर्षण मात्र है, किसी के प्रति प्रेम की भावना आ जाना, किसी को ऐसा लगना जन्मों जन्मों से ये मेरा साथी है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। ओके, कितने ही लोग इस चक्कर में शादी नहीं करते, बैठे रहते हैं। किसी ने कह दिया कि तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, फलाना फलाना व्यक्ति, और वो मिलेगा तुम्हें इस उम्र से इस उम्र पे मिलेगा, और नहीं भी फलाना व्यक्ति पता है जो बहुत ही शुद्ध रास्तों पे चलने वाले हैं, अगर किसी ने बोल दिया उनको कि तुम्हारा ट्विन फ्लेम बना है, तुम्हें इंतज़ार करना होगा, तो वो क्या करते हैं, अपनी शादी की जो उम्र होती है उनकी, वो पूरी निकाल देते हैं इस इंतज़ार में। फिर शादी की उम्र निकल जाती है, कोई उनको साथी नहीं मिलता। और देखो, कर्मों का बंधन होता है, शादी तो करनी ही होती है। आप कर्म कहाँ ले जाएंगे? जन्मों जन्मों के कर्म बंधे हैं एक इंसान से, तो वो पूरे करने आप आए हैं यहाँ पर। तो और कई संस्कार आपके ऐसे हैं। मनुष्य जीवन आप जानते ही हैं कितना मुश्किल होता है मनुष्य का जीवन मिलना, तो कहीं ना कहीं बहुत पुण्य और प्रताप से आपने इस शरीर को पाया है। तो किस लिए पाया है? कि जो आपकी अधूरी जप तप पूजा पाठ जो आपका सोल पर पज रहा वो रह गया है, उसको पूरा करना है। ना कि इसलिए ईश्वर ने आपको भेजा है कि आप किसी स्त्री या पुरुष को ढूंढते फिरें। बिल्कुल भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसमें ये नहीं है कि ये है क्या, ये हमारा ये हो गया है क्या, ये मिलके ही रहेगा। कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम किसी को हद से ज़्यादा चाहते हैं, हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है, उसके बिना हम जी नहीं पाते, हमें ऐसा लगता है, और वो इंसान हमें छोड़ देता है, धोखेबाजी हो जाती है हमारे साथ।
फिर हम कर्मा कर्मा पे आ जाते हैं कि ये कार्मिक रिलेशन था, कि ये सोलमेट रिलेशन था, ये हमारा ट्विन फ्लेम रिलेशन है। तो जब मिलते हैं पहली बार किसी से और जो आकर्षण होता है, जो दिल के अंदर प्यार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो क्या है? एक आकर्षण मात्र। ये नियम है, आप चाहे कितनी भी उम्र के हों, अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण अपने आप होना ही होता है। अगर आपने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया है, अपनी फीलिंग्स पे, अपने आप पर, और आपने जान लिया है कि असली सुख, असली सच्चाई क्या है, तब फिर आपको ये सब खोज और ये भटकन, ये किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं रहती है। आप अपेकन हो जाते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आप आ जाते हैं और अपने आप से प्यार करने लगते हैं। अपने चक्राज को, पूरे फुल चक्राज को, आप 7 चक्राज को खोल पाते हैं। वहाँ पर दया, धर्म, करुणा, प्यार, ममता, स्ट्रेंथ, ताकत, आपकी हिम्मत और आपकी जो कहते हैं ना कि आपके मन की जो शक्तियां हैं, जो आप कंट्रोल करने की पावर है, ये सारा कुछ आप में ही जागृत हो जाता है। तो क्या होता है? शिव और शक्ति का रूप आप हो जाते हैं। आप ढूंढ रहे हैं, शिव को अलग ढूंढ रहे हैं, शक्ति को अलग ढूंढ रहे हैं। मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ, मेल फीमेल की। तो ये होता है आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। कितनी ही लड़कियां ऐसी हैं जो बिना शादी के बैठी हैं और ट्विन फ्लेम का इंतज़ार कर रही हैं। तो मैं उन सब के लिए कहना चाहूँगी, वक्त रहते देखो शादी करो, अपना घर बसाओ। नहीं करनी है तो फिर अपने स्पिरिचुअल जर्नी में रहो, अपने अध्यात्म में लग जाओ, अपने आगे के काम करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। नहीं करनी है, घबराहट में नहीं करनी है, लेकिन आकर इस इंतज़ार में बैठे हैं कि ट्विन फ्लेम आएगा, हमारा ट्विन फ्लेम मिलेगा, कब तक मिलेगा, मैं बता दो कि कब तक मिलेगा। तो ये आप समझिए, ये भ्रम में मत जियो आप। आपकी आत्मा जो है शिव और शक्ति का दोनों का ही रूप है। करोड़ों लोगों में से, हजारों लोगों में से, लाखों में से कहीं एक का कोई ट्विन फ्लेम भगवान बना के भेज देते हैं। ओके, तो उनको वो खुद समझ में आ जाता है, वो इतने अवेकन हो जाते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, मेरे बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं, बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत ईश्वर को मानने वाले हैं, उनके लिए मैं, और वो जानते भी हैं इस चीज़ को। तो जब बाहरी रंग ढंग, रूप या किसी बात का हमें अच्छा बुरा लगना या आकर्षण हमारा जहाँ पर बंद हो जाता है, जहाँ हमें दूसरों से चाहत खत्म हो जाती है प्यार की, और ये खोज हमारी जहाँ समाप्त होती है, वहीं से हमारी उन्नति शुरू हो जाती है। हमारा प्यार हमारे अपने के लिए होता है। आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और देखें कि आपका ट्विन फ्लेम कहाँ है। आपका ट्विन फ्लेम आपको अपने अंदर बिल्कुल दिखेगा। बिल्कुल सोचिए कि मेरा ट्विन फ्लेम, मेरी आत्मा पूर्ण रूप से मेरे अंदर है, और मैं अपने पूरे चक्राज बैलेंस करूँगी ध्यान से, जप से, तप से, मेडिटेशन से। आप करिए, मेडिटेशन करिए। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहती घंटों बैठ के, मैं इतना नहीं करती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मैं घंटों बैठ के मेडिटेशन, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। छोटे बेबी होते हैं, घर भी संभालना है, कार्ड भी देखने हैं, तो फिर मेडिटेशन कैसे किया जाता है? जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं बिल्कुल रिलैक्स होके बैठती हूँ, अपनी कार्ड वाली टेबल के पास बैठती हूँ, पीसफुल एरिया है मेरा, शांति से मैं सोचती हूँ और ईश्वर की तरफ ध्यान लगाती हूँ पूरी तरीके से। अगर मैं काम भी करती हूँ तो मेरा पूरा ध्यान उधर ही जाता है। इसी प्रकार से आपका मेडिटेशन होना चाहिए। जैसे ही फिजूल की बातें आपके दिमाग में आए, आप उनको झटक कर बिल्कुल ईश्वर का नाम जप करने लगिए। धीरे धीरे आपका लगन हो जाएगी, उन बातों को सोचना बंद कर देंगे, वहीं से आपका मेडिटेशन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल एक स्थान पर भी आप बैठ के बिल्कुल सांसों का आदान प्रदान देख सकते हैं। एक किसी भी बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, होता है मेडिटेशन में, जिससे कि आपका दिमाग इतना उथल पुथल जो आपके दिमाग में चलती है, गचड़ गचड़ होती है, वो सब खत्म हो जाती है। तो इसलिए मेडिटेशन ज़रूरी है। शिव शक्ति का संदेश क्या है ये देख लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर कार्ड आया है महासदाशिव का। तो वो आपसे कहना चाहते हैं, सच्चा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप तैयार हों। तो आपको ब्रह्म ज्ञान के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए। शायद इसीलिए ये वीडियो बनाया। मेरे अंदर से ये भावनाएं आई सुबह सुबह उठ के कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आप लोग जान सकें और भ्रम से बाहर आ सकें। आपका ट्विन फ्लेम आपके अंदर ही है, उसको आप महसूस करिए, अपने आप को प्यार करिए, सेल्फ अवेकन हो जाइए, बिल्कुल ईश्वर की तरफ ध्यान जाने दीजिए और आप अपने आप से प्यार
करेंगे, खुश रहेंगे तो पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी। तो प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी कदर, अपने आप को प्यार, अपने आप का सम्मान करना आपको आना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप आपको पसंद आया हो ये वीडियो। शेयर ज़रूर करें जिससे कि किसी के काम आए और भ्रम की दुनिया से बाहर आ पाएँ। पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, नंबर दिया है। थैंक यू।